हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनिल शुक्ला। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे जो हमारा यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। उसमें जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, उत प्लस दिस। उत मतलब ऊपर की ओर तथा दिस मतलब होता है उत मतलब उत का अर्थ होता है ऊपर की ओर तथा दिस का अर्थ होता है दिशा दिखाना, अर्थात ऊपर की ओर दिशा दिखाना या आगे की ओर ले जाना। उद्देश्य शब्द की व्युत्पत्ति उद्दिष्ट शब्द से भी मानी जाती है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो है वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसको जान लेते हैं। तो यह देश व काल की परिस्थिति के अनुसार, मीन्स हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो देश की काल व परिस्थिति के अनुसार सामंजस्य बैठा सके, काम आ सके। हमारी शिक्षा उच्च एवं महान आदर्शवादी होनी चाहिए। हमारी शिक्षा में उद्देश्यों की स्पष्टता होनी चाहिए। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सर्वांगीण विकास पर बल दे। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति एवं समाज में सामंजस्य को बिठा सके। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। तो शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य में जो हमारा पहला है वह है व्यक्तिक एवं सामाजिक और उनमें समन्वय। सेकंड है लोकतांत्रिक उद्देश्य। थर्ड है चरित्र का विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। फोर्थ है आध्यात्मिक विकास। फिफ्थ है जीविकोपार्जन। सिक्स्थ है सांस्कृतिक उद्देश्य। और सेवन्थ है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, अवकाश का सदुपयोग। और एट्थ है सर्वांगीण विकास। तो हमारा जो वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य और उनमें समन्वय है उसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपना मत रखा है। तो उसमें पहले हैं रूसो तथा नन। इन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है और कोई दो बालक एक समान नहीं होते, अतः प्रत्येक बालक की शिक्षा उसकी आवश्यकता अनुसार इस प्रकार होनी चाहिए कि उसकी आंतरिक शक्तियों का अधिकतम विकास हो सके। और प्लेटो ने कहा है, इसी में प्लेटो ने कहा है सेकंड में, शिक्षा के व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। और नेक्स्ट है हमारा चरित्र के विकास का उद्देश्य। तो इसमें बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है चेतनत्व, साहस, संवेदनशीलता और बुद्धि आदर्श चरित्र के आधार हैं। आधुनिक भारतीय नेक्स्ट है हमारा आधुनिक भारतीय शिक्षा के उद्देश्य। तो इसमें हमारा पहला क्या है व्यक्तित्व का सम्यक विकास, लोकतंत्रीय नागरिकता के गुणों का विकास, चरित्र का निर्माण, व्यवसायिक कुशलता का विकास, राष्ट्रीय एकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास, भविष्य के लिए अनिश्चित समाज के लिए तैयारी। आधुनिक भारतीय शिक्षा का ये उद्देश्य होने चाहिए। इसी में नेक्स्ट है हमारा इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पहला हमारा ज्ञान क्या है। तो ज्ञान एक ऐसा आधार है जिससे मानव समाज, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति आदि में उन्नत संभव है। सेकंड है शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हमें वह क्षमता प्रदान करना है जिसके द्वारा हम पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। थर्ड क्वेश्चन है हमारा शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? तो ये है हमारा शिक्षा के आदर्शवाद उद्देश्य के अंतर्गत बल दिया जाता है। फोर्थ है हमारा चरित्र के निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? तो ये महात्मा गांधी जी ने प्रदान की है। फिफ्थ है हमारा पांगले तथा डूबे के अनुसार सामाजिक उद्देश्य का अर्थ है सामाजिक कुशलता। सिक्स है हमारा प्लेटो किसका समर्थक था? तो प्लेटो ज्ञान पर आधारित शिक्षा का समर्थक था। बालक का मस्तिष्क कीरो स्लेट की तरह होता है, कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो रूसो का है। एट्थ एवं लास्ट क्वेश्चन है हमारा परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, ये किसने कहा? तो ये पेस्टालॉजी ने कहा है। तो इसी तरह से हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक्स।